यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे बाबा। हर धर्म में दान का महत्व अपने अपने तरीके से बताया गया है। सनातन धर्म में दान की परंपरा सदियों पुरानी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद को कोई भी सामान जैसे अनाज, वस्त्र, खाने पीने की वस्तुएं, पैसे और भी कई सामान चुपचाप देकर भूल जाना दान कहलाता है। कहते हैं दान करने से पुण्य और सौभाग्य बढ़ता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका दान करने से आपका सौभाग्य देखते ही देखते दुर्भाग्य में बदल सकता है। कहीं जाइए नहीं, क्योंकि आज गुरुदेव बहुत ही खास जानकारी इसी बारे में आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल हम जानेंगे गुरुदेव से। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम में गुरुदेव आपको बताएंगे ग्रहों के हिसाब से आपको क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं दान करना चाहिए, और किन्हें किस ग्रह के लिए क्या दान स्वरूप देना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह से। गुरुदेव, सूर्य ग्रह, अगर किसी को सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो दान स्वरूप क्या भेंट करना चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ कि श्रद्धावश हम कुछ भी चीज़ किसी को भी दान दे देते हैं। हमारे मन में उठे भाव के ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार शुभ ग्रहों की वस्तुओं का दान अपने लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। यानी कि जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ हैं, अगर उनकी वस्तुओं का दान करते हो तो आप एक तरह के अपनी काबिलियतों को और अपनी सक्सेस को कम करते चले जाते हैं। और अशुभ ग्रह के वस्तुओं का दान हमें समस्याओं से, मुसीबतों से बचाता है और हमारे कामों के अंदर सफलता की गारंटी बन जाता है। जैसे सूर्य के लिए आपने अंजलि पूछा, तो ऐसी अवस्था में जो लोगों की आंखें बिल्कुल ठीक है, जिनको पिता का सुख बहुत अच्छा है, जो इंसान डेडिकेटली अपनी लिखाई पढ़ाई और कर्म के ऊपर ध्यान देते हैं और जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कुछ हद तक है और आंख बंद करके किसी की बातों में नहीं आते हैं, इन लोगों को भूल के भी गुड़, गेहूं, तांबे का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी सूर्य की दी हुई है और इसको काम करके ज़िंदगी के अंदर आदमी नाम कमाता है। लेकिन जिनको मुंह में हर वक्त थूक बनती है, पानी बनता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, वो घूंट भर भर के अंदर लेकर के जाता है, आंखें कमज़ोर है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन है और पिता के साथ विचार नहीं मिलते और किसी काम के ऊपर अगर टिक नहीं पाता, ना लिखाई पढ़ाई पे ना काम पे, इन लोगों का सूर्य बहुत ख़राब होता है। और इन लोगों को तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के 43 दिन तक दान देना चाहिए गरीबों को, और उसके बाद हर रविवार को ये गुड़ गेहूं का दान करते रहेंगे तो बहुत ही उत्तम हालात पैदा होंगे। तो देखिए, बाकी के 6 ग्रहों के बारे में भी हम गुरुदेव से जानेंगे कि उन 6 ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए क्या दान स्वरूप देना चाहिए। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने राशियों की तरफ, जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले आज के दिन भाइयों के साथ, यार दोस्तों के साथ मिलकर के, आदमी हो या औरत हो, किसी भी कार्य को करते हैं तो मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कार्य सिद्धि की एक तरह की गारंटी बनती है और साथ ही परिवार के साथ अगर खुशहाली पूर्वक माहौल में आज रहना हो, कहीं पर भी टूर करना हो, उनके साथ सुख सहयोग से चलना हो, तो आज का दिन हर तरह से उत्तम है। सिर्फ माँ या मातुल्य स्त्रियों के पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के दिन शुरू करें और उत्तम होगा। वृषभ राशि, दिन तो आज वृषभ राशि वालों के लिए भी उत्तम है, लेकिन बिजी हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई मांगलिक कार्य आज घर में संपन्न हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे दिन की व्यस्तता वो बन जाएगी, लेकिन हंसी खुशी के साथ में। तो आज के दिन थोड़े से फूल मंदिर में अर्पित करें ताकि आपके कार्य सिद्धि और सुनिश्चित हो सके। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य की कोई दिक्कत आ सकती है, निराशापन का भाव आ सकता है और कार्य सिद्धि में दिक्कतें आ सकती हैं अपनी नीरस बुद्धि के कारण। तो इसीलिए आज आलस्य में ना जाएं, नीरसता ना सोचें, सिर्फ सुबह के वक्त में कुछ भी मीठा लेकर के मंदिर में चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें और परमात्मा से आशीर्वाद लेकर के शुरुआत करें, दिन शुभ हो सकता है। और अब बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। गुरुदेव, अगर चंद्रमा ग्रह को शांत रखना हो तो क्या दान देना चाहिए? चंद्रमा इसी प्रकार से, अगर माँ, दादी, नानी का सुख आपको जीवन में अच्छा है
और आपके पास प्रॉपर्टी भी है और घर के अंदर अच्छी खुशहाली का माहौल है और कोई शोरूम वगैरह है या किसी भी प्रकार की कोई अच्छी दुकानदारी है, तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा अच्छा है। और अगर प्रॉपर्टियाँ 1, 2, 3 परिवार के नाम पे हैं तो समझ लीजिए चंद्रमा अच्छा है। तो ऐसी अवस्था में आपको चांदी, चावल, मिश्री का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दान करना आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। उल्टा अपने घर के मंदिर के अंदर चांदी की ईंट वगैरह स्थापित करिए, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इसके विपरीत जो लोगों की लिखाई पढ़ाई अधूरी है, जो मन से अशांत रहते हैं, हर वक्त मजाक के मूड में रहते हैं और हर किसी के लिए इमोशनल हो जाते हैं, उसके दुख में भी उसके सुख में भी इमोशनल होकर के जो लोग साथ देते हैं और ज़िंदगी के अंदर दिमाग भटकता रहता है, विपरीत लिंगी की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपर्टी में पंगे पड़ जाएं और प्रॉपर्टी या बना ना पाएँ, इन लोगों का चंद्रमा बहुत ख़राब होता है। या प्रॉपर्टी को लेकर के केसेस भी चलते हैं ऐसे में। तो खराब चंद्रमा के वक्त अगर हम 43 दिन लगातार चावल और मिश्री मंदिर के अंदर रखते हैं और उसके बाद सोमवार के सोमवार मीठे चावल बना करके, जो मिश्री डाल के ही बना लीजिए, वो बना करके अगर हम गरीबों में वितरित करते हैं तो ये सबसे उत्तम दान उस अवस्था में बनता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि किनको चावल दान नहीं करने हैं और किनको चावल दान करने हैं। ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं गुरुदेव और जानते हैं कि अगर मंगल और बुध ग्रह की बात करें तो इन दोनों ग्रहों को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या भेंट करके, दान करके। मंगल ग्रह यानी कि हनुमान जी, जितनी भी प्रकार का देसी मीठा होता है ये सब मंगल के अंत में आता है। लेकिन इसके अंदर मसूर की दाल भी आ जाती है, गुड़ भी आ जाता है, तांबा भी आ जाता है और इसके साथ में मिठाई, मीठा भोजन। जिन लोगों के मंगल बहुत शुभ होते हैं वो हनुमान जी को भोग लगा करके अगर कुछ प्रसाद बांट देते हैं तो वो तो है उत्तम, ठीक है। लेकिन जिनके मंगल बहुत शुभ होते हैं, जिनके भाई बहुत साथ देते हैं, उनके खून की कोई तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है, आंखें भी बहुत अच्छी हैं, उनके बच्चे भी हैं और भाइयों का साथ, यार दोस्तों का साथ बहुत अच्छा रहता है, कोई भी बेमतलब दोस्तों से जेलस अगर नहीं होती है तो समझ लिए मंगल अच्छा है। ऐसे में भंडारे लगाना और भंडारे के अंदर जलेबी, चाशनी वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें या मालपुए वगैरह ये बना करके अगर आप वितरित करते हो तो आप अपने मंगल को ख़राब करने लगे। तो इसीलिए इन लोगों को मीठे का दान नहीं करना चाहिए। और इसके विपरीत अगर आँखों में खराबी है और हर तरह से इंसान सक्षम है, मेडिकली भी बिल्कुल फिट है, लेकिन बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, जिसको जेलस होती है, चिड़न होती है, किसी की तरक्की पे खास तौर पे आदमी एक निरस भाव अपने अंदर ले जाता है, भाइयों से बनती नहीं है, पड़ोसियों के साथ घुलता मिलता नहीं है, ऐसे इंसान का मंगल खराब होता है। तो इन लोगों को अगर ये जलेबी का दान करते हैं, लड्डुओं का दान करते हैं, मालपुए वगैरह चाशनी में डूबी हुई दूसरी चीज़ें बना करके अगर ये दान करते हैं तो इनके लिए अति उत्तम हालात पैदा होंगे। ये गुड़ की रेवड़ी और लाल मसूर इनका दान भी कर सकते हैं, ये भी इनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए गुरुदेव आपको एक एक करके बता रहे हैं कि कौन से ग्रह को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि दान स्वरूप भी आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं, जैसा गुरुदेव ने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों राशियों के बारे में जान लेते हैं। ये राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि वाले अगर सुबह ही नेगेटिव सोच लेकर के उठेंगे और शक करेंगे अपने पे और किसी की सलाह ढूंढने अगर आज के दिन आप चलोगे तो आपके लिए दिन अशुभ हो जाएगा। कारण ये कि ये सुबह की एक तरह की सोच आपके दिन को ख़राब करने के लिए बनी है, लेकिन आप दोपहर के बाद देखिएगा, 2 बजे के बाद में आपका दिन वैसे ही शुभ होने वाला है, क्योंकि आपकी सोच समझ आपका साथ देने लगेगी और आपको पॉजिटिविटी देने लगेगी और आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी ख़राब नहीं है जो आप सोच रहे थे। तो अपने इस दिन को और अच्छा बनाने के लिए गाय को रोटी दे करके आए, ताकि आपके शरीर के अंदर जोश बना रहे, सुबह सवेरे आलस में नहीं रहना। आज सिंह राशि वाले हर तरह की बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कार्यों को करते हुए अचानक उलझ सकते हैं किसी के साथ। हो सकता है आप ना उलझे, कोई और ही उलझने आ जाए आपके साथ में। तो ऐसे में दिन खराब हो सकता है, चाहे आप घर के काम कर रहे हो या बाहर के काम कर रहे हो या ऑफिस के काम कर रहे हो, तो किसी से भी उलझे नहीं। और कोई उलझने भी आए तो उसको दोस्त बना करके बैठा लो और कहें कि आज हम इस पे बात नहीं करते, कल कर लेंगे। मात्र इतना एहतियात करते ही आपका दिन शुभ रहेगा। आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई मीठा प्रसाद, चाहे फुल्ली चाहे पतासे, आप मंदिर में दे करके परमात्मा का आशीर्वाद ले करके दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि,
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन तब अशुभ हो जाएगा जब वो अपने दिए हुए पैसे मांगने गए और उनको लेकर के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। फिर ये भी हालात हो सकते हैं कि कोई झूठा इल्ज़ाम ही लगा दे। इस तरह का दिन का हाल लिखा हुआ है और इसलिए आज के दिन हो सके तो इस तरह की चीज़ों से बचाव करते हुए अपना दिन निकालेंगे तो दिन शुभ होगा। और माँ का आशीर्वाद लेकर के, पिता का आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करते हैं और सिर्फ आपके सामने जो पेंडिंग काम है उनको करेंगे तो दिन शुभ होगा। और अब जानते हैं कि अपने बुध ग्रह को आप कैसे शांत और प्रसन्न रख सकते हैं, क्या दान करके। गुरुदेव, जिन लोगों को स्मेल नहीं आती, जिन लोगों को स्वाद नहीं आता, बहुत सारी दुनिया ऐसी है वो खाने का स्वाद बता ही नहीं सकती, इनके बुध खराब होते हैं। इनके दांतों में भी कैविटी वगैरह और बदबू वगैरह ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनकी नसें कमज़ोर होती हैं। ये बिज़नेस नहीं कर सकते, ये नौकरी की तरफ ही ज़्यादा भागते हैं या फिक्स काम की तरफ ही ज़्यादा भागते हैं। एक कारीगर टाइप का ये बन के रह जाते हैं। और इसके बाद में जिन लोगों की बहन, बुआ, बेटी, इनके अंदर आपस में तकलीफ़ें हैं, जिनको वकीलों के चक्कर पड़े हुए हैं और जिनकी स्किन के ऊपर ख़ास तौर पे खारिश वगैरह होती है, ये लोगों का बुध खराब होता है। इन लोगों को ख़ास तौर पे मूंग साबुत का दान करना, कन्याएं पूजन करना और इसके साथ ही अगर ये देसी खांड, कपूर और कांसे की थाली वगैरह मंदिर में अर्पण करते हैं तो इनके लिए ये भी बहुत ही शुभ है। और फूलों की माला, यानी कि गेंदे के फूलों की माला अगर परमात्मा को ये अर्पण करते जाए तो ये दान उनके लिए उत्तम होगा। ठीक है। इसके विपरीत जिन लोगों को स्मेल भी पूरी आती है, स्वाद भी पूरा आता है, जो अच्छे वेल प्लानर भी हैं, जिनको गाना गाने का अच्छा शौक़ है और जो बहन, बुआ, बेटी का आदर सत्कार करते हैं और बहन, बुआ, बेटी के साथ बिगड़ती नहीं है और खुशियों के वक्त में ख़ास तौर पे गा बजा करके अपने रिश्तेदारों के बीच में खुशियाँ मनाने की आदत जिनको होती है, इनका बहुत शुभ होता है। तो इन लोगों को ख़ास तौर पे ये जो फूल बंगला वगैरह लगवा देते हैं, इनसे बचना चाहिए। और इसके साथ ही इन लोगों को जो कि शुभ वाले हैं, इनको मूंग साबुत का दान, कांसे की कटोरियों का दान, दही का दान, लस्सी का दान ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये अगर करते हैं तो उनका बुध ग्रह क्षीण होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो खासियतें हैं ये कम होती चली जाएगी। तो इसका खास ख्याल रखें। तो देखिए, सारे ग्रहों के बारे में गुरुदेव आपको बता रहे हैं। अब बारी है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं उनके दिन का हाल। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन वाकई में अच्छा है। कोई पुराना परिचित मिल सकता है, कोई पुराना जानकार भी मिल सकता है। हर तरह से उत्तम दिन तो है, लेकिन साथ में खर्चे का दिन है। तो समझ लीजिए कोई जो आएगा आपका खुशी से खर्चा करवाने वाला आएगा। अच्छी स्थिति है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो कार्य करेंगे उनके अंदर परमात्मा आपका साथ देगा। आज के दिन थोड़ा सा गुड़ लेकर के मंदिर में चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि वाले आज दूसरों की खुशियों के सूत्रधार बनेंगे, आधार बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी के घर पे शादी, किसी के घर पे फंक्शन, किसी के घर पे कोई पार्टी, आपको काम सौंपा जाएगा जो आप बड़ी शिद्दत से करेंगे भी। उसके अंदर दिन का कुछ समय जाएगा। बाकी हर तरीके से आपके अपने काम करने के लिए दिन उत्तम है। आज के दिन कुत्ते कौवे को कुछ ना कुछ खाना डालकर, चारा डाल कर के दिन की शुरुआत करें, ऊर्जा और साथ देगी। धनु राशि के लोग आज कुछ नया करना चाहेंगे। कुछ भी काम में हो, घर में हो, दोस्तों के साथ हो, ये उत्तम है। और जो भी आप करना चाहेंगे उसके अंदर आपकी बुद्धि और आपका शारीरिक बल दोनों साथ देंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। बस एक बात का ख्याल रखें कि जीवन साथी के साथ और बच्चों के साथ में विवाद उत्पन्न ना करें, वरना दिक्कत हो सकती। पीले फूल सुबह सवेरे मंदिर चढ़ाकर, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे में लगा करके दिन की शुरुआत करें, हर तरह से उत्तम जाएगा। गुरुदेव, आप बारी है बृहस्पति ग्रह की। कहते हैं कि अगर आपका गुरु शांत और आपसे प्रसन्न है तो आप करियर में बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो इस ग्रह को कैसे आप शांत और प्रसन्न रख सकते हैं, क्या दान करना चाहिए? इसके मैं सिम्टम्स बताऊंगा, क्योंकि वैसे आप नहीं जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में क्या शुभ है और क्या अशुभ है। अगर ये शुभ अशुभ को आपने जांचना है तो एस्ट्रो साइंस ऐप को डाउनलोड करें, उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालें और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आगे जा कर के आपको कुंडली चार्ट के ऊपर ये लिखा हुआ नज़र आएगा नीचे उसके कि कौन से ग्रह आपके शुभ है और कौन से अशुभ है।
जो भी अशुभ ग्रह है उसके अंदर लिखी होती है वस्तुएं कि उसकी वस्तुएं कौन सी है, वो दान करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बृहस्पति की बात कही, जितनों को भी ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी वगैरह रहती है, जो बहुत ही जल्दी भड़क जाते हैं, बड़े बुज़ुर्गों की बात नहीं सुनते, और जो लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, उड़ते हैं, लेकिन ठहराव से किसी जगह टिक नहीं पाते, परिवार के अंदर छोटी छोटी बात का बुरा मान के अपनी इज्जत की दुहाई दे करके जो लोग लड़ पड़ते हैं, जो बड़े बुजुर्गों की बात को भी तवज्जो नहीं देते, बस मीठा मीठा चापलूसीपन पे बोलते हैं, लेकिन ज़रूरत के वक्त में अपने फ़ायदे का ख्याल रखते हैं, बेटा इन लोगों का बृहस्पति खराब होता है। और इन लोगों का जो बृहस्पति खराब हो तो इन लोगों को चने की दाल का दान, हल्दी का दान, सोने का दान, कुछ भी ये कर सकते हैं, पर दान में, ठीक है, ये इनके लिए हर तरह से उत्तम है। और जो लोग लिखाई पढ़ाई में ठीक ठाक है, बड़े बुजुर्गों से ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हीं को, यानी अपने घर के बुजुर्गों को ही इज्जत देते हैं और कहते हैं कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, और इसके साथ ही लड़ाई झगड़े का बहाना न ढूंढ करके जो लड़ाई झगड़े करते हैं उनके बीच में मीडिएशन करके उनको शांत कराने का काम करते हैं, ये लोगों का बृहस्पति अच्छा होता है। जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, इनका बृहस्पति अच्छा होता है। तो इन लोगों को इनका दान ना करके, यानी कि चने की दाल, हल्दी, सोना, इनका दान ना करके, इन लोगों को हर रोज़ केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगा करके इस ऊर्जा को और बढ़ाना चाहिए, और सोने की चेन गले में धारण करके इस ऊर्जा को और बढ़ा करके जीवन के अंदर तरक्कियाँ पानी चाहिए। चलिए, अब 2 और ग्रह रह गए हैं, शुक्र और शनि, इनके बारे में भी जानेंगे हम गुरुदेव से, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के खास एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के वास्तु उपाय की। गुरुदेव, ये बताइए कि जो दीवार घड़ी है, घड़ी को घर की किस दिशा में लगाना चाहिए? ये जो घड़ी है ये रियलिटी में राहु का समय चक्र है, ठीक है, और राहु हमेशा तीसरे और छठे घर के अंदर ही बेहतर होता है। तो कहने का मतलब घड़ी अगर प्रॉपर या तो उत्तर दिशा की तरफ में लगे ये बहुत अच्छा होता है, या दक्षिण की साइड में जो आपको इसका स्थान मिले वहाँ पर अगर आप घड़ी लगाते हैं तो आपका राहु शुभ हो करके, आपका साथ दे करके, अच्छे बुरे की समझ दे करके आपको बुराइयों से बचाएगा और आपके कामों के अंदर सक्सेस लाएगा। तो घड़ी किस दिशा में आप लगाएं ये गुरुदेव ने बताया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र ग्रह को आप कैसे प्रसन्न करें, यानी कि शुक्र ग्रह को अगर शांत और प्रसन्न रखना है तो आपको क्या दान देना चाहिए गुरुदेव? शुक्र ग्रह जब खराब होता है मियाँ बीवी के बनने में या युवावस्था में अपनी जवानी वाली ताकत के अंदर कमियों का होना, ये शुक्र की खराब अवस्था होती है। बहुत जल्दी किसी भी बात का बुरा मान करके लड़ने चढ़ पड़ना, ये भी शुक्र की बुरी अवस्था होती है। हर वक्त खिजे रहना, हर वक्त नेगेटिव सोचना और अपने शरीर को खराब करते चले जाना, जिसके चलते कमर, पाँव, पेट और दांत में भी तकलीफ़ें बनने लग जाएं, और साथ में जीवन साथी अच्छा ना लगे, खुशबू अच्छी ना लगे। ऐसी बहुत सारी दुनिया जिनको खुशबू अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो जिनको खुशबू अच्छी ना लगे, इन लोगों का शुक्र खराब होता है। इन लोगों को गाय को चरी या ज्वार वगैरह खिलाना इनके लिए बहुत शुभ होता है। किसी भी प्रकार के मीठे भोजन वगैरह बना करके वो मंदिर में अर्पण कर करके दान करना, ये उनके लिए बहुत शुभ होता है। और इसके साथ ही रेडीमेड कपड़े वगैरह का दान, ये भी इनके लिए अच्छा है, या जो आलू है, चुकंदर है, और साथ में इसके जिमीकंद वगैरह, इसकी चाट वगैरह बना करके बांटना इनके लिए अति शुभ है। ये शुक्रवार के दिन इनको ये कार्य करने चाहिए। और चरी और ज्वार को, गाय को मत भूलिएगा, ये करना चाहिए। जिन लोगों को खुशबू का बहुत शौक़ है, तरह तरह के परफ्यूम, डियो वगैरह अपने पास रखते हैं, हर वक्त बन सवर के रहने का शौक़ है, और जिनके शरीर में भी फिटनेस पूरी है और जीवन साथी की कमियों को इग्नोर करके और उसके साथ हंसी खुशी का जो वातावरण बनाने में पूरी तरह से सक्षम है, और जो लोग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब खेल जाते हैं, ऐसे लोगों को परफ्यूम, डियो, रेडीमेड कपड़े, इनका दान कभी नहीं करना चाहिए। बाकी की चीज़ें कर सकते हैं, तो इसका खास ख्याल रखिएगा, तभी ग्रह अच्छा रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते और जानते हैं आखिर की 3 राशियां, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, वो कैसे अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों का समय बुरा नहीं है, लेकिन अगर अकेले करते हैं तो कुछ खराबियां पैदा हो सकती हैं। मकर राशि वाले लोग, चाहे कोई रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो, अपना कुलीग हो, कोई भी जानकार हो, उससे सलाह लेकर के, उसके साथ मिलकर के अगर आज के दिन को शुभ बनाना चाहते हैं, वो जिस चीज़ की कोशिश करने लगे हैं, आज का दिन उसमें शुभता प्रदान करेगा, लेकिन किसी के साथ से।
हो सके तो आज कुछ कपूर की टिक्कियाँ मंदिर में रख करके तब दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि वाले आज के दिन अगर किसी को भी साथ लेकर के कोई कार्य करना चाहते हैं, पार्टनरशिप की सोच रहे हैं और पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उसके साथ बैठ के कोई डिस्कस करने हो या लाइफ पार्टनर किसी को बनाना है, उसके साथ में आज मेल में आप बनाते हैं तो आपका दिन शुभ होगा। परिवार के अंदर किसी सदस्य की सेहत के कारण कुछ तकलीफ हो सकती है और ये ना हो इसके लिए दूध और चावल आज मंदिर में चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। मीन राशि के वो लोग जो आज स्वास्थ्य में छोटी छोटी दिक्कत होने के कारण आलस में चले गए हैं, नीरसपन में चले गए हैं, बेटा उनके लिए दिन खराब हो सकता है, वरना नॉर्मल जाएगा। और ऐसी अवस्था में अगर आपको छोटी छोटी कोई ज़ुकाम, खांसी या किसी प्रकार की कोई एलर्जी वगैरह चल रही है, आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना लें कि मैं तो जो आज काम करूंगा वो मेरा बन के ही आएगा। आपकी ये सोच आपका साथ दे जाएगी और आपके दिन को खराब नहीं होने देगी। सुबह के वक्त में थोड़े से फूल और एक आध कोई फल मंदिर में चढ़ा करके शुरुआत करें, दिन उत्तम होगा। और अब सबसे जरूरी ग्रह शनि ग्रह को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि अगर शनि देव नाराज हो गए तो फिर जो है वो मुसीबतों का अंबार टूट पड़ता है किसी के ऊपर। तो शनि देव को, शनि ग्रह को कैसे मजबूत रखा जाए गुरुदेव, क्या दान करना चाहिए? शनि तुमने नाम लिया अंजनी, शनि का मतलब शनैः का मतलब धीरे धीरे, ठीक है। तो ये वाले ग्रह को मैं धीरे धीरे ही बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बिल्कुल। शनि ग्रह का मतलब ये है बीमारियाँ, कलेश, नेगेटिव सोच, अपने पिता और भाई के साथ ना बनना और जोड़ों के अंदर की दिक्कतें होना और लोहे के मकान से संबंधित, लोहे से संबंधित, वाहनों से संबंधित, नौकरों से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनका कोई सुख ना मिलना, जिनका शनि खराब होता है। और ये लोग बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत सोचने में ही बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं और जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर पाते, एक ही काम को करते हुए जीवन गुजारते हैं। और मकान का सुख जिनको नहीं मिल पाता, इन लोगों का शनि खराब होता है। या जैसे ही मकान बनाया या रेनोवेशन करी या फिर बना बनाया खरीद के शिफ्ट हुए, घर के अंदर मुसीबतों के भंडार लग जाते हैं, पैसा खराब होना, बीमारियाँ आना, एकदम कामकाज खराब होने लगता है और कई लोगों को तो मृत्यु तुल्य कष्ट तक भी ये पहुँचाता है। ये शनि खराब है, इसलिए मैंने कहा था शनैः बताऊंगा इसके बारे में। अब ऐसी अवस्था के अंदर आपको शनि के दान तो सबको याद है, उड़द साबुत, ठीक है, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं और काले चने वगैरह, ये सब कुछ शनि की ही वस्तुएं हैं। तो ठीक है, इन लोगों को ये ज़रूर और ज़रूर इनको दान करना चाहिए। ये लोग अगर वज़न के बराबर सरसों का तेल भी जा कर के परमात्मा पे अर्पण कराते हैं तो वो भी इनके लिए बहुत ही शुभ है। लेकिन इसके विपरीत जिनके अपने घर हैं, कई उन्होंने घर बनाए हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई हैं और फैक्ट्रियाँ लगाने के बाद में ख़ास तौर पे चाचे भतीजे की घर के अंदर बहुत अच्छी बनती है और उन्हीं के साथ सलाह करके जीवन के अंदर चला जाता है, जो नेगेटिव सोच नहीं रखते और जो एक कड़वे और बेकार बोलने वाले इंसान की बात सुनकर के भी धैर्य रख के बाद में प्लान करके काम करते हैं, बेटा इन लोगों का शनि बहुत अच्छा होता है। और जो भाई और पिता के अंदर कमी नहीं निकालता, अपने रिश्तेदारी में कमी नहीं निकालता और डिप्लोमेटिक वे में कब किससे काम लेना चाहिए ये जानता है, उनका शनि बहुत अच्छा होता है। इन लोगों को सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, उड़द साबुत, काले चने और सुरमा चमड़ा, ये बिल्कुल भी किसी भी रूप में इनको दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा देखी हम शनि के दान करने लगते हैं और बहुत बड़े नुकसान उठा जाते हैं। मेरे पास तो ऐसे लोग भी आए हैं कि जिन्होंने कहा जी हमें तो ऐसे किसी ने कह दिया था शनिदेव के ऊपर अपने वज़न के बराबर तेल चढ़ा दो, और ये चढ़ाने के बाद उसकी सैकड़ों करोड़ रुपए की फैक्ट्री इंडस्ट्री तक भी डूब गई। और ये कोई एक आध मेरे पास केस नहीं है, ये केस हज़ारों की तादाद में हमारे पास आ चुके हैं। इसीलिए शनि के दान करते हुए, क्योंकि ये आपके काम और आपकी बुद्धि से संबंधित है, तो अगर बुद्धि वैसी है जैसी मैंने कही है खराब वाली, तो दान करें। और अगर बुद्धि ऐसी है जो अच्छे वाली मैंने बताई है, डिप्लोमेटिक वे में चलने वाले लोग, इन लोगों को भूल के भी कभी भी शनि के दान नहीं करें। गुरुदेव, आपने जिन भी ग्रहों के बारे में बताया, ऐसा कहते हैं कि ग्रहों की दिशा और दशा बदलते रहती है,
तो कई बार आपने जो बताया कि ग्रह कुछ फेवरेबल भी होते हैं, फेवर में होते हैं, लेकिन कई बार वही ग्रह आपके लिए नाराज भी हो जाते हैं, उनकी दशा दिशा बदल जाती है। तो इस बात का कैसे पता चलेगा और उस हिसाब से कैसे दान आप कर पाएंगे? मैं इस बात से अंजलि सहमत नहीं हूँ। कारण ये है कि लाल किताब एक ही चीज़ मानती है, और वो ये मानती है कि जिस वक्त में इंसान पैदा हुआ उस वक्त में उसकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह शुभ हो गया वो हमेशा के लिए शुभ है, जो ग्रह अशुभ हो गया वो हमेशा के लिए अशुभ है। एक तो लाल किताब के अंदर ये असूल है, और जो कि हम पा रहे हैं कि ये तो करोड़ों पे टेस्ट हो गया, सबके साथ वाकई में वैसा ही पाया गया जी। दूसरी बात मैं इसके अंदर कहना चाहता हूँ कि योग होते हैं, योग बहुत अच्छे बैठे हुए ग्रह को भी खराब कर देते हैं। जैसे कि राहु के साथ तीसरे घर में कोई भी ग्रह हो तो इंसान के जीवन में 34 साल की उम्र तक, यानी 34 की एज तक उसको जीवन के अंदर तरक्की नहीं मिलेगी, उसकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, वो उल्टे सीधे काम कर करके अपने आप को उलझा करके रखेगा, और जैसे ही 34वां साल क्रॉस होगा उसके जीवन में तरक्की हो जाएगी और वो कामयाब हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा यहाँ दिशा और दशा की अगर मैं बात कहूँ तो वो तो आपको जाकर के एस्ट्रो साइंस ऐप के अंदर ही देखना पड़ेगा। कारण क्या है कि आज किसी की दशा बदल रही है, किसी की कल बदल रही है और किसी की 1 साल बाद बदलेगी। तो इसका ख्याल आप अपने बारे में स्वयं जानकारी करके ही जान सकते हैं। तो एस्ट्रो साइंस ऐप के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस डाल करके उसमें अपनी कुंडली बना करके देखें, वो आपके लिए उत्तम होगा। तो देखिए, गुरुदेव ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो आप गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या फिर पर्सनली उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9999990522 पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।